जय गुरुदेव। जय गुरु। जय गुरु। अभी हमारे बीच में जो आज के मुख्य वक्ता है, एमिनेंट स्पीकर है, वो सूर्य प्रकाश महापात्र दादा SPR बेंगलोर से हैं। आप दादा है कि ग्लोबल हेड टैलेंट ट्रांसफॉर्मेशन एट विप्रो डिजिटल ऑपरेशंस एंड प्लेटफॉर्म, और सत्संग की जो जगत है, वेल नोन स्पीकर इन सत्संग वर्ल्ड। आज हमारे बीच में इतने इंटरनेशनल फिगर को हमने पाया है। उनसे हम बहुत ज़्यादा समय सुनना चाह रहे थे, लेकिन समय की कमी के कारण उनको और कहीं भी जाना है, तो 8:10 से उनका समय हमने निर्धारित किया था। तो 8:30-32 तक के दादा आपका समय है, आपका 20 मिनट्स आप अपने वक्तव्य रखिए। सूर्य प्रकाश महापात्र दा। जय गुरुदेव। दादा जय गुरु, मेरा वॉइस आपको सुनाई दे रहा है? जी जी जी। ओके। परम प्रेम परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी के रातुल चरण में मेरा प्रणाम। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ के रातुल चरण में मेरा प्रणाम। परम पूज्य पास श्री श्री बड़दा के रातुल चरण में मेरा प्रणाम। आचार्य दे परम पूज्य पास श्री श्री दादा के चरण में मेरा प्रणाम। दादा एक छोटा सा करेक्शन में SPR नहीं हूं, मैं साधारण गुरु भाई हूं। आप लोग मुझे बुलाया है, सुजोग दिया है, और आप लोग के बीच आने का सुजोग मुझे मिला है। इस पावन भाद्र महीना में आप जो सत्संग का आयोजन कर रहे हैं, इस सत्संग में मुझे आप लोग ने योगदान करने का सुजोग दिए हैं, इसीलिए मैं आपके आभारी हूं। आपने मुझे एमिनेंट कहा, स्पीकर कहा। ना मैं एमिनेंट हूं, ना अच्छा स्पीकर हूं। कोशिश करता हूं, ठाकुर जी कोशिश करूंगा आज आप लोगों के सामने मेरा कुछ अभिव्यक्ति रखने के लिए। ठाकुर जी को लेके मेरा जीवन में जो अनुभूति हुआ है, जो बोध हुआ है, वो आपके सामने रखने के लिए कोशिश करूंगा। नागपुर के साथ मेरा नाता थोड़ा मधुर है। यहीं पे बहुत सारे कुछ गुरु भाई हैं जिनके साथ मेरा गंभीर संपर्क है, प्यार का संपर्क है, प्रेम का संपर्क है। और जैसे नागपुर में सेंदा को मैं बहुत दिनों से, बहुत सालों से मैं उनको जानता हूँ। वेदोद्युतिदा है नागपुर में। हमारा जो SN दास भाई हैं, और आज कबीराज दास से भी मेरा परिचय हुआ। आप लोगों के साथ वो प्यार का रिश्ता ठाकुर जी को लेके संभव हुआ है। ठाकुर जी जो यूनिवर्स का क्रिएटर हैं, जो स्वयं सृष्टा है, हम लोग समझते हैं कि उनके अंदर सारा यूनिवर्स जैसे समाहित हुआ है। उनका वो सर्वमय सत्ता, जिसको which is all fulfilling and it encompasses everything, जैसे सब कुछ वो परिपूरित करते हैं। जैसे अभी भजन हो रहा था, प्रेम स्वरूप त्रिभुवन रूप। उनका जो प्रेम का जो स्वरूप है, जैसे त्रिभुवन, स्वर्ग, मर्त्य, पाताल, सब कुछ जैसे वो परिपूर्ण करते हैं। जैसे हर जगह पे उनका डिविनिटी का जैसे अनुभव होता है। श्री श्री ठाकुर जी जिनका भाद्र महीना में आविर्भाव हुआ था, जिनका गुणगान हम करते हैं हर दिन सत्संग के माध्यम से। श्री श्री ठाकुर जी का जब परिणत वयस हुआ था, जब वार्धक्य अवस्था हुआ था, तब उनका शरीर का असुस्थता के कारण वो अनेक समय मानिकपुर में, जहाँ पे सत्संग का आश्रम है, वहां पे बिताते थे। और वो आश्रम के प्रांगण में बहुत घंटों भर बैठे रहते थे। और सामने जो ट्रेन का जो पटरी था, उसके ऊपर जो ट्रेन चलते थे, वहां पे एक ट्रेन जाती थी, मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस, मुजफ्फरपुर पैसेंजर ट्रेन। वो बड़ा ट्रेन था, पैसेंजर ट्रेन था। बहुत सारे ट्रेन तो चलते थे, एक्सप्रेस ट्रेन, सुपरफास्ट एक्सप्रेस, बहुत सारे ट्रेन। एक ही जो ट्रेन था, उसको ठाकुर जैसे देखते रहते थे, जैसे अपलक नयन से
जैसे देखते रहते थे वो ट्रेन को और बोलते थे ठाकुर कि ये जो पैसेंजर ट्रेन है मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, वो इतना अच्छा है, वो हर स्टेशन पे रुकती है, हर किसी को अपने अंदर लेके बिठा के चलती है, किसी को नहीं उतार देती है, किसी को मना नहीं करती है, वहां पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, हर स्टेशन पे जाती है, रुकती है, हर स्टेशन हर आदमी को लेके चलती है, और चाहे धनी या निर्धन, ज्ञानी और अज्ञान, पंडित और अपंडित, हर किसी को लेके ट्रेन चलती रहती है। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन जो एक्सप्रेस ट्रेन आते हैं, हर स्टेशन पे नहीं रुकते हैं, हर किसी को नहीं उठाते लेते हैं अपने अंदर, और जो पैसेंजर ट्रेन है हर किसी को लेके चलती है, वो है श्री श्री ठाकुर जी का जैसे जो सर्वमय स्वरूप सत्ता था, जैसे इस पैसेंजर ट्रेन जैसा था जो हर किसी को लेके चलता था, इसी तरह श्री श्री ठाकुर आए हैं हर किसी का जीवन, हम लोग सभी का जीवन उद्धार करने के लिए गुरुमुखी जीव का परम उद्धाता है। अगर उनके प्रति हम समर्पित हैं, उनके प्रति हम अलाइंड हैं, उनके प्रति हमारा अनुराग जागृत होता है, तो हमारा जीवन भी सार्थक हो सकता है। हम उनको हमारे जीवन में अनुभव कर सकते हैं, और हम लोग जैसे निरंतर हम लोगों का सफर जारी रहता है। श्री श्री ठाकुर जी जो कहते हैं विवर्तनवाद, हम लोगों का जो जीवन का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है बचना और बढ़ना। बचना का मतलब जीना, एग्जिस्टेंस, जीवन को रक्षा करना, संरक्षण करना, और जो बढ़ना है उसका मतलब है विवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन। हम लोगों का जो जर्नी शुरुआत हुआ है, कहां से किस अवस्था से शुरुआत हुआ है, लेकिन आज हम दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट स्पीसीज जिसको बोलते हैं मनुष्य जन्म, जो दुर्लभ जन्म है, विवर्तन का इवोल्यूशन का प्रोसेस में हम लोग पहुंचे हैं, जो मनुष्य शरीर हम लोगों को मिला है, इस यह विवर्धन का फलस्वरूप हमें प्राप्त हुआ है। लेकिन जीवन का उद्देश्य है जैसे फिर आगे और बढ़ना है, आगे फिर अपना खुद का विकास करना है, खुद का चरित्र गुण को रूपांतरित करना है, उनका जो पर्सनालिटी, जो व्यक्तित्व है उसका विकास करना है। वो ही हमारा विवर्तन का स्वरूप, और जन्म जन्मांतर लेके इस विवर्तन का पथ में हम लोग चलते रहते हैं। वी आर इटर्नल ट्रैवलर्स, हम एक जन्म का ट्रैवलर नहीं है, वी आर इटर्नल ट्रैवलर्स। जन्म जन्म लेके हम लोगों का वो जो विवर्तन का जो जर्नी वो चलता रहता है, और जो जर्नी जो है इसका उद्देश्य है ईश्वर प्राप्ति। अगर विवर्तन जीवन का वो जर्नी का स्वरूप है और जीवन का उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति है, तो बार बार इस दुनिया में हमें जन्म लेना पड़ेगा, और इस प्रभु को हम अपने अंदर एस्टैब्लिश करने का जो प्रयास वो जारी रखना पड़ेगा। इसके साथ हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको ठाकुर बोलते हैं क्रमागति ही जीवन का सौंदर्य है। अगर हम रुक जाएं, अगर हमारा जीवन का कंटिन्यूटी, प्रोग्रेस का अगर कंटिन्यूटी ब्रेक करती है, तो जीवन छिन्न भिन्न हो जाता है, जीवन रुक जाता है, जीवन पीछे चल जाता है। ठाकुर चाहते हैं जैसे हम क्रमशः क्रमागति निरंतर इस यात्रा पे आगे बढ़ते चले, और विवर्तन का पथ में विवर्तित होते चले, परिवर्तित, रूपांतरित होते चले। वो है जीवन का उद्देश्य। वो तब संभव होता है, इस रूपांतरीकरण, इस परिवर्तन तब संभव होता है जब हम उस सर्वमय सत्ता को समझ पाते हैं। लेकिन हम लोग कभी कभी वो इन सत्ता को, जो परम पुरुष को हम लोग समझ नहीं पाते हैं। जैसे वो हाथी का जो कहानी है, जो 5 अंधे लड़के एक हाथी देखने के लिए गए थे, और देखने के बाद कोई बोलता है वो एक पिलार जैसा है, जैसे कोई बोलता है एक जैसा एक मैदान जैसा है, कोई बोलता है एक रस्सी का तरह है,
कोई बोलता है पंखा की तरह है, और कोई बोलता है और कुछ। लेकिन वो सारे अंधे बालक जो लड़के थे वो सारे सही थे, लेकिन हर किसी का जो दृष्टि अनुभव सीमित था, वो लिमिटेड रेस्ट्रिक्टेड था। वो जो इस जितने सारे अंग प्रत्यंग के बारे में जो अनुभूति वो बोलते थे, वो सारे चीज एक के अंदर समाहित है, एक हाथी के अंदर, और उसके सिवा हाथी का भी और कुछ है, और सब उस सब को लेके हाथी का एक आकार, एक स्वरूप, उसका एक आइडेंटिटी वो है, लेकिन वो समझ में नहीं आता था। इसीलिए श्री श्री ठाकुर बोल रहे हैं हमारा वो दृष्टि चाहिए, वो दृष्टि चाहिए। वी नीड दैट विजन, जिस विजन से हम देख पाए, समझ पाए। जैसे वो अंध बालक लड़के थे, हर किसी का जो दृष्टि था रेस्ट्रिक्टेड था, सीमित था, और एक को समझ पाते थे, लेकिन जो सारे जो चीज थे उसको समझ नहीं पाते थे। श्री श्री ठाकुर जी बार बार कहते थे, मुझे जो जो डॉक्टर्स होते हैं, वो डॉक्टर लोगों में स्पेशलिस्ट ज्यादा, मुझे जनरलिस्ट अच्छे लगते हैं। स्पेशलिस्ट को तब शरीर का एक अंग के बारे में पता रहता है। अगर कोई आई स्पेशलिस्ट है, वो आंख कैसे ठीक होगा बता सकता है। अगर कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है, वो हार्ट के बारे में बता सकता है। किडनी स्पेशलिस्ट किडनी के बारे में बता सकता है। लेकिन अगर कोई डॉक्टर जनरलिस्ट हो, जिसको सारे अंग के बारे में पता है, सारे बॉडी का जो ऑर्गन्स है उसके बारे में पता है, और उसके अंदर क्या रिलेशनशिप है, कौन कैसे फंक्शन करते हैं, और किसके साथ किसका क्या रिलेशनशिप है, अगर वो सारे एक साथ मिलके कैसे काम करते हैं, वो जो समझ पाता है, वो जनरलिस्ट को मुझे अच्छा लगता है। श्री ठाकुर बोल रहे हैं पहले जनरलिस्ट, उसके बाद स्पेशलिस्ट। तो इसी तरह सब जो हर चीजों का उसका प्रकृति क्या है, उसके अंदर क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, और हर जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, हर कॉन्स्टिट्यूएंट का दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट के साथ क्या रिलेशनशिप है, क्या संपर्क है, और जब सब सारे जब एक साथ मिलके काम करते हैं, उसका विधान क्या है, और जो टोटल एक जो आइडेंटिटी है, वो दूसरा कोई सत्ता के साथ और एंटिटी के साथ उसका रिलेशनशिप क्या है, उसको समझना ही है दृष्टि, विजन। नहीं तो हमारा विजन बिकम रेस्ट्रिक्टेड है। इसीलिए चाहिए ज्ञान। ठाकुर बोल रहे हैं ज्ञान धंधा को ध्वंस करते हुए आदमी को प्रकृत चक्षु प्रदान करती है। तो ज्ञान जो है, वो जो मन का जो कंफ्यूजन है, जो अंदर का जो कंफ्यूजन है, जो द्वंद्व है, जो हेजिटेशन है, जो डाउट्स है, उसको डिस्ट्रॉय करते हुए, उसको ध्वंस करते हुए आदमी को चक्षु दान करती है, और चक्षु से आदमी देख सकता है। जैसे 5 अंधे बालक थे, उन जैसे नहीं, लेकिन वो जो चक्षु जो मिलता है, वो हर कुछ देख सकता है, प्रभु का जो सत्ता है उसको समझ पाता है। इसीलिए चाहिए दृष्टि, और दृष्टि आती है ज्ञान से, और ज्ञान प्राप्ति तब होती है जब इस परम सत्ता के प्रति हमारा अनुराग जागृत होता है, उनके प्रति भक्ति जब जागृत होता है, दीक्षा के माध्यम में हम जब उनको ग्रहण करते हैं, इस व्यक्तित्व, इस जीवन का जो परम आधार, जब परम सत्ता, परम पुरुष जब ह्यूमन फॉर्म में आते हैं, पुरुषोत्तम के रूप में, अवतार के रूप में, गुरु के रूप में, तब हम जब उनको ग्रहण करते हैं, उनको भक्ति करते हैं, उनके प्रति अनुराग जागृत करते हैं, वो तभी हमारे अंदर ज्ञान का विकास करते हैं। और ज्ञान का विकास श्री ठाकुर कह रहे हैं हर किसी के अंदर तो ज्ञान भरपूर है, लेकिन वो ज्ञान को उभार के लाना पड़ती है। जैसे जब अंडा अंदर से जब टूटती है, तब जीवन का संचार होती है। इसी तरह आदमी का अंदर अंतर्निहित जो ज्ञान है, उसको जब तक अंदर से जागृत नहीं कर पाएंगे, तब तक ज्ञान का विकास नहीं होगा। जैसे ज्ञान अंदर ही रहेगा, लेकिन ज्ञान का विकास नहीं होगा, वो ज्ञान का प्रयोग नहीं होगा, वो ज्ञान आदमी समझ नहीं पाएगा। इसलिए श्री ठाकुर बोल रहे हैं, वो ठाकुर को भक्त ने जिज्ञास किया, प्रश्न किया है, ठाकुर ठाकुर क्यों बोलते हैं प्रभु को?
गुरु को ठाकुर इस बोल रहे हैं जो ठोकर देके, जो ठोकर का अर्थ है जो संघात, जो फ्रिक्शन देके, जो ठोकर देके आदमी का अंदरूनी ज्ञान का जो विकास करते हैं वो ही है ठाकुर। इसीलिए उनको ठाकुर कहते हैं। और जब उनको हम पकड़ते हैं, हमारे अंदर जो ज्ञान है वो उभर के आता है, हमारे अंदर जो शक्ति है उभर के आते हैं, हमारे अंदर जो इंद्रिय हैं वो उनका शार्पनेस बढ़ जाती है, हमारा जो ब्रेन है वो जैसे बहुत ज्यादा परसेप्टिव और उसका ऑब्जर्वेशन करने का कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। वो संभव होता है तो संघात से, फ्रिक्शन से। हम जब वो सतना मनन करते हैं वही होता है, वही वाइब्रेशन हमारे अंदर शुरू होता है, वही संघात हमारे अंदर, वही एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होते रहते हैं, जिसके अंदर विकास संभव होता है। एक छोटा सा घटना आप लोगों के सामने में अभी शेयर करूंगा। जो देवी प्रसाद मुखोपाध्याय जी श्री ठाकुर जी के बहुत बड़े भक्त थे, श्री ठाकुर जी को भक्ति करते थे। एक दिन उनके घर में चोरी हो गया और श्री ठाकुर जी को खबर मिला कि उनके घर में चोरी हो गया है। रात को चोर घुसते हुए बहुत सारे सामान, बहुत सारे रुपया पैसा चोरी करके लेके चले गए हैं। श्री ठाकुर जी का मन में बहुत ही दुख हुआ, कष्ट हुआ श्री ठाकुर जी को। फिर उन्होंने, जब देवीदा आए हैं, श्री ठाकुर जी कह रहे हैं मेरा मन में बहुत कष्ट हो रहा है, तुम्हारे घर में चोरी हुआ है, तुम्हारा बहुत नुकसान हुआ है, मुझे कष्ट हुआ है, मुझे और उससे ज्यादा कष्ट हो रहा है कि मेरा जो भक्त है, मेरा जो शिष्य है, उसके घर में चोरी हुआ है। मुझे लगता है मेरा सिखाने में जैसे कुछ कमियां रह गई है, मेरा तुम्हें बताने में जैसे कुछ कमियां रह गई है। देवीदा ने कह रहे हैं लेकिन ठाकुर आपका तो कोई दोष नहीं है। ठाकुर जी बोल रहे मेरा शिष्य के घर में चोरी तो नहीं होना चाहिए, इतना तो थोड़ा तो सजाग तो रहना चाहिए तुम लोग को। तुम लोग इतना सा छोटा सा तुम लोग थोड़ा सजाग नहीं रह सकते, जागृत नहीं रह सकते, सतर्क नहीं रह सकते। देवीदा अभिमान स्वरूप बोल रहे मैं क्या कर सकता था ठाकुर, हम लोग गंभीर निद्रा में सो रहे थे, मध्य रात्रि था, लेकिन मैं तो सतर्क था ही, लाइट जल रहे थे, ताला लगे हुए थे, इसके बावजूद अगर चोर घुस के अगर कुछ चोरी करके ले जाता है तो मैं क्या कर सकता हूँ ठाकुर। ठाकुर निरुत्तर रहे। देवीदत्त अनेक कुछ दिन के उपरांत उनका वही अनुभव हुआ है जो अपने भाषा में देवी प्रसाद मुखोपाध्याय कह रहे हैं। मुझे श्री ठाकुर जी का उस दिन का बात अभी याद आ रहा है और वो कितना सच था। श्री ठाकुर जी का जो भक्त है, शिष्य है, उसका घर में चोरी हो नहीं सकता। उसका अगर श्री ठाकुर जी का कोई सच्चा भक्त है, शिष्य है, उसका अंदर नॉर्मल सेंस ऑफ अलर्टनेस, इतना जागृति इसका अंदर रहना चाहिए और उसके अंदर जो इंद्रिय हैं, जो सेंस ऑर्गन्स हैं, तो इतना शार्प होना चाहिए क्योंकि अगर कोई एक पेन, छोटा सा पेन भी कहाँ पे गिरती है तो उसका आभास भी जैसे उसको मिल सकता है। श्री ठाकुर जी को अगर जीवन में कोई ग्रहण करता है और उनका बताए हुए पथ पे चलता है, जजन जाजन इष्टभूति नित्य नियमित पालन करता है, उसके इंद्रिय सेंसेस शार्प हो सकते हैं, उसका ब्रेन शार्प हो सकता है, उसके अंदर कर्म दक्षता बढ़ सकती है, उसका अंदर दक्षता, योग्यता, ज्ञान, सहन शक्ति, इंक्विजिटिवनेस, प्यार, कंपैशन जैसे बढ़ सकता है। जीवन में जीवंत आदर्श होने का वही तो अभिव्यक्ति है, वही तो जीवन में जीवन का सार्थकता है जब हम विवर्तित हो पाए जिस जिंदगी, जिस सफर में हम आगे चल रहे हैं, जो सफर है विवर्तन का, रूपांतरित होने का, जो सफर है हम लोग का जीवन का ट्रांसफॉर्मेशन होने का, वो सफर हो उठने का, बढ़ने का और
शिष्य ठाकुर जी बोल रहे हैं इवोल्यूशन बाय बिकमिंग तभी संभव होता है। इवोल्यूशन बाय बिकमिंग तब संभव होता है जब इसी तरह एक जीवन एक व्यक्ति हमारे जीवन में आते हैं जो हमारा जिनको हमारा अंदर के भी पता है, बाहर का भी पता है, हमारा गुण के बारे में, हमारा वैशिष्ट्य के बारे में, हमारा व्यक्तित्व के बारे में उनको पता है, हमारा बाहर का जो व्यवहार है, हमारा जो एटीट्यूड है, हमारा जो लोगों के साथ जो जैसे हम बातें करते हैं, जैसे हम लोगों को देखते हैं, लोगों का सेवा करते हैं, जो बाहर का जो स्वरूप है, अंदर का जो स्वरूप है, दोनों के बारे में पता है। और इस जो जीवंत आदर्श हैं, जिनको हमारा अतीत भी पता है, वर्तमान भी पता है, भविष्य भी पता है, और एक ऐसे आदमी है जो हमारा भला क्या है, बुरा क्या है, हमारा मंगल किस में होगा, अमंगल किस में होगा, वो उनको मालूम है। ऐसे अगर आदमी, व्यक्ति, गुरु जीवंत आदर्श लिविंग आइडियल जीवन में होते हैं, अगर इनके साथ हम अनुराग के साथ जुड़ जाते हैं, जीवन में उनको ग्रहण करते हैं, जैसे श्री ठाकुर जी ने कहा, आदमी का बिना भगवान वो तो मैं समझ नहीं सकता हूँ। अगर ऐसा कोई भगवान है तो मेरे उसके साथ क्या संपर्क है। भगवान के बारे में जब सोचता हूँ, इस आदमी के बारे में मुझे याद आता है, मुझे इस आदमी का बारे में मैं सोच सकता हूँ जिसके अंदर वो भगवत सत्ता, वो सड़ा ऐश्वर्य जागृत हुआ है। ऐसा एक आदमी को मुझे लगता है भगवान, उसको उसके सेवा और भगवान कुछ है, अगर कुछ है उनके साथ मेरा संपर्क क्या है। जब दया के बारे में मैं सोचता हूँ, एक दयावान व्यक्ति की याद आती है। वो दयावान व्यक्ति को छोड़ के दया रहती है कहाँ पे भी नहीं रहता है। अगर मैं इस भगवत सत्ता को, इस ईश्वरत्व को मैं ढूंढ रहा हूँ, मैं खोज रहा हूँ, तब एक जिसके अंदर वो ईश्वरत्व जागृत हुआ है, जो स्वयं नारायण पुरुषोत्तम जब आदमी के रूप में मनुष्य शरीर लेके आते हैं, इस जीवंत आदर्श को अगर मैं जीवन में ग्रहण करता हूँ तो मेरा जीवन का विकास होता है, विवर्तन का पथ आगे बढ़ता है, ट्रांसफॉर्मेशन मेरा संभव होता है। इसके सेवा और जीवन का विकास होने का कोई रास्ता नहीं है, जीवन का उद्धार होने का, सार्थक होने का कोई रास्ता नहीं है। श्री ठाकुर जी का जगत में प्रभु से कुछ मिल जाए, कोई मिरेकल का एक्सपेक्टेशन करना, उससे कुछ नहीं होता है। श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जीवन आदर्श को पकड़ो, धरो और उनके बाद कार्य में परिणत करो, और जब तुम करोगे तुम बन पाओगे, तुम्हारा रूपांतरीकरण होगा, विवर्तन होगा, तब पाना संभव होगा। उसके सेवा और पाने का कोई रास्ता नहीं है। तो आइए हम लोग जिस परम पुरुष को जीवन में ग्रहण किए हैं, हम लोगों का जीवन धन्य है कि इस जन्म में हम लोगों का सौभाग्य हुआ है श्री ठाकुर जी को हमारा जीवन का जीवंत आदर्श, परम आराध्य, एक पर्सनालिटी जो जीवंत आदर्श, जिनको हमारे बारे में सब कुछ पता है, जो हमें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, और इसी एक जीवन आदर्श को हम जीवन में ग्रहण किए हैं। तो आइए हम लोग उनका बताए हुए पथ पे आगे बढ़ें, जीवन को सार्थक करें, सिर्फ खुद को सार्थक नहीं, हमारा परिवार, प्रतिवेशी और समाज को भी सार्थक करें, जीवन को धन्य करें। आप लोग सभी का मंगल कामना करते हुए श्री ठाकुर जी का चरण में प्रार्थना करता हूँ। वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरुदा, बहुत सुंदर, जय गुरु। बहुत सुंदर तरीके से आपने श्री ठाकुर जी की बातें रखा है। सूर्य प्रकाश महापात्र दा, जो अभी आपने जैसे ठाकुर जी के बारे में जो बताया कि ठाकुर जी पैसेंजर ट्रेन को पसंद करते थे, अच्छा लगता था कि सभी को लेके वो चलते हैं और उनके प्रति हमें अलाइन होना चाहिए। हमारा जो जीवन जो है वो एक एटर्नल ट्रैवलर्स के स्वरूप में हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन ये जो जीवन है, इस जर्नी का उद्देश्य है ईश्वर प्राप्ति, और ये प्रोग्रेस हमारा कंटिन्यूटी रहना चाहिए, विवर्तन, इवॉल्व होना चाहिए। हमारे दृष्टि सीमित है, जैसे हाथी का आपने एग्जाम्पल दिया है, तो पहले हमको
जनरलिस्ट, बाद में स्पेशलिस्ट, ऐसा इस प्रकार होना चाहिए। हर एक कंस्टिट्यूएंट दूसरे कंस्टिट्यूएंट के साथ में क्या समन्वय है वह समझना चाहिए। इसलिए चाहिए दृष्टि, समग्रता के साथ में ज्ञान को अंदर से विकास करना चाहिए। फिर संघात और फ्रिक्शन से या कॉन्ट्रैक्शंस और एक्सपेंशन से, जैसे देविदा का आपने एक एग्जांपल दिया है, ठाकुर जी को बहुत कष्ट हो रहा था क्योंकि ठाकुर जी ने कहा कि आपको आपके घर में चोरी हुआ तो मैं आपको अलर्ट कर नहीं पाया। ये जो ठाकुर जी ने कहा था कि सेंस ऑफ अलर्टनेस होना चाहिए हमारे अंदर में। नॉर्मली अगर हम जजन जाजन इष्टभीति सदाचार ठीक ठीक रूप से पालन करें तो हम इवॉल्व होंगे। इवॉल्व बाय बिकमिंग होता है, हम विवर्तित होते हैं। लिविंग आइडियल से अनुराग के साथ में जुड़ना चाहिए, तभी ट्रांसफॉर्मेशन संभव है। बहुत अच्छी तरीके से आपने दादा हमें श्री श्री ठाकुर जी की आइडियोलॉजी और अपने जीवन में हम कैसे चले इसके बारे में आपने बताया। आपका सर्वांगीण मंगल कामना करता हूँ दादा। थैंक यू। आप जय गुरु, जय गुरु। फिर कभी जय। आपसे हम सुनेंगे दादा, समय आपके लिए पाबंदी नहीं रहेगा उस समय। जय गुरु दादा। जरूर दादा, जरूर। जय थैंक गुरु, यू। बहुत जय गुरु। अभी हमारे बीच में मैं